स्पेशल खबरों की बात हो रही है तो हम रिम्स को कैसे भूल सकते हैं। रिम्स तो अपने आप में स्पेशल है और एक बार फिर रिम्स सुर्खियों में है और सुर्खियों में ही नहीं सवालों के घेरे में है। रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों सवालों के घेरे में है सुरक्षा व्यवस्था? आपको गाए बगाए तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन आज हम फिर क्यों सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। रिम्स की सुरंग में एक बार फिर कैदी फरार। बिना वर्दी के पुलिस वालों में पता करना मुश्किल, कौन है चोर कौन सिपाही। बीमार कैदियों के लिए है रिम्स अस्पताल, लेकिन कुछ कैदियों के लिए रिम्स बन रहा आरामगाह और कुछ के लिए भागने का जरिया। कहीं रिम्स की व्यवस्था से नाराज होकर तो नहीं भाग गए कैदी? भागने से पहले पुलिस कर्मियों को खिलाई मिठाई, उसके बाद दी बड़ी खुशखबरी। यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। फिल्म डॉन में जैसा अमिताभ बच्चन पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं, या फिर डॉन 2 में शाहरुख खान, या फिर फिल्म बदलापुर में नवाजुद्दीन, वैसे ही रिम्स में 36 साल का कैदी मोहन झा भी रिम्स से फरार हो जाता है। कड़ी सुरक्षा के बाद रिम्स से कैदियों के भागने का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। रिम्स का शौचालय कैदियों के भागने के लिए हमेशा से सुरंग का काम करता आया है। दरअसल रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में भर्ती डॉक्टर सीपी शर्मा की यूनिट में इलाज करा रहा रांची होटवार का कैदी फरार हो जाता है और पुलिस वाले मुंह देखते रह जाते हैं। देखिए, अभी आज हम लोगों को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई है कि रिम्स से कैदी जो कि होटवार जेल से यहाँ इलाज के लिए आए थे वो फरार हो गए हैं। इसी मामले की जांच को लेकर के भी हम लोग यहाँ आए हैं। जहाँ तक इनके खिलाफ दर्ज हुए कांडों की बात है तो पूर्व में फिरौती और हत्या के मामलों में ये गिरफ्तार हुए हैं और बाकी हम लोग देख रहे हैं किसी अन्य कांड में अगर ये वांछित हैं तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास और भी खंगाला जा रहा है, जैसे भी और डिटेल। वार्ड में भर्ती दूसरे मरीज के परिजनों की माने तो कैदी फरार होने से पहले रात में सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाता है और सुबह ये खुशखबरी भी आ जाती है कि वो हथकड़ी छोड़ फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी, दो डीएसपी रिम्स पहुंचते हैं और तब मामले की जांच होती है कि वो कैसे भागा, कहां से भागा, किसकी गलती से भागा। देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले कहा आपको, जो भी जिस भी स्तर से लापरवाही और जिस प्रकार की लापरवाही हुई है सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी, चाहे वो खाना पीना को लेकर के हो या फिर कोई मिलने जो कि अलाउड नहीं हो उसके मिलने को लेकर के हो या उसको उसकी सुरक्षा में जो भी चूक अलग भी हुई हो, उन सभी बिंदुओं पर जांच किया जाएगा। जो भी आएगा जांच में हम लोग उस पर कार्रवाई उस आधार पर करेंगे। बहरहाल घंटों चली जांच और कार्रवाई के बाद अब भी कैदी फरार है, मगर इस पूरे घटना ने कई सवाल पैदा कर डाले हैं। क्या कि रिम्स में इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद एक बीमार कैदी इतने आराम से कैसे फरार हो जाता है? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो आप रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे कि इस बार रिम्स सुर्खियों में क्यों है। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, ये सुरक्षा पर सवाल से ज्यादा, यानी सुरक्षा में चौकसी से ज्यादा हम कहें ये कॉमेडी ज्यादा है। एक कैदी जो आईसीयू में एडमिट है वो बाकायदा उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बुलाता है, उन्हें मिठाइयां खिलाता है और उसके बाद खुशखबरी देता है। और ये खुशखबरी अब उन जवानों के लिए भारी पड़ रही है जो उसकी सुरक्षा में तैनात थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। आप अगर कभी रिम्स जाएंगे तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कैदी है और कौन सिपाही है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य भर के जो दूरदराज क्षेत्रों के जो जेल हैं वहां से इलाज के लिए कैदियों को लाया जाता है। ओपीडी में कई बार कैदी पहुंचते हैं जहां उन्हें डॉक्टरी सलाह दी जाती है, लेकिन जो पुलिसकर्मी कैदियों को लेकर आते हैं उनमें कई पुलिसकर्मी जो कि सिविल ड्रेस में होते हैं, आपको पहचान पाना मुश्किल होगा कि कौन चोर है
कौन सिपाही है। और आज जो घटना घटी है, देखिए जो कैदी फरार हुआ है रिम्स के मेडिसिन विभाग से, उसके हाथ में जो हथकड़ी लगा था वो हथकड़ी खोल दिया गया, चूंकि वो शौचालय जाना चाहता था। फिलहाल जो हथकड़ी है वो रिम्स के आईसीयू के बेड पे पड़ा है और जो कैदी है वो फरार हो गया। आप समझिए कि वैसे में उस कैदी की पहचान कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होगा। शायद अगर उसके हाथ में हथकड़ी लगा होता, वो फरार हो जाता, तो शायद लोग आसानी से उसे पकड़ सकते थे कि यह कैदी है। लेकिन देखिए खुलेआम वो चला जाता है। जो अस्पताल में जिस जगह पे वो भर्ती था, रिम्स के आईसीयू में, मेडिसिन आईसीयू में, वहां आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि कल देर रात जो कैदी है वो पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाता है और सुबह यह खुशखबरी आती है कि वो हथकड़ी छोड़कर बाथरूम के रास्ते, जो कि रिम्स का सुरंग माने, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जबकि बाथरूम का बहाना करके शौचालय के रास्ते कोई कैदी भाग जाता है और पुलिसकर्मी जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। देखिए रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है। फिलहाल अगर बात करें तो करीब 26 ऐसे कैदी हैं, जो कि उनमें कई ऐसे हार्डकोर कैदी हैं जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। आपको और यह कहना गलत नहीं होगा आरती कि जो बीमार कैदी हैं उनके लिए तो रिम्स एक अस्पताल है जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई ऐसे कैदी हैं जिनके लिए रिम्स जो है वो आरामगाह बन गया है। यानी कि जेल के मुसीबत से निकलकर आप बीमारी का बहाना करके अस्पताल चले आइए, वहां आप आसानी से लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं। जेल का जो अनुभव है वो नहीं मिलेगा अस्पताल में। कई बार मैं खुद देखा हूं आरती कि कई ऐसे कैदी जो कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, रसूखदार होते हैं, उनके साथ जो पुलिस कर्मी आते हैं, उन पुलिस कर्मियों का खर्चा, यहां तक कि वैसे कैदी वो क्रिमिनल चलाते हैं। हाल की ही बात बताता हूं, मैं एक रिम्स के पास एक चाय के दुकान के पास खड़ा था, एक कैदी आता है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है, उसके साथ 3-4 पुलिसकर्मी होते हैं और बड़े ही शान से सीना चौड़ा कर वो जो कैदी है वो चाय वाले से चाय मांगता है और पैसा जो है वो खुद वो कैदी देता है उन पुलिसकर्मियों का जो उसे लेकर आए हैं। तो शायद इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं उस पर जिला प्रशासन को जो है वो ध्यान देना चाहिए कि जो भी कैदी रिम्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। जो कैदी हैं उनके हाथ का जो हथकड़ी है वो नहीं खोला जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सिपाही और चोर होते हैं उनकी आपस की दोस्ती हो जाती है और वही दोस्ती का परिणाम होता है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि यह कैदी नहीं भागेगा। और सत्यव्रत, लेकिन एक सवाल अभी भी खटकता है कि चलिए सुरक्षा बलों को उसने बुलाया, उसने कहा कि उसे शौचालय जाना है, तो क्या शौचालय जाने तक कोई सुरक्षा कर्मी उसके साथ नहीं था, या फिर इसकी तस्दीक नहीं हुई कि अगर ये हथकड़ी छोड़कर जा रहा है तो वापस उसे कब लाया जाए, क्योंकि इतना वक्त उसे दिया गया कि वो बाकायदा उस सुरंग से फरार हो सका। इस बीच किसी की नजर नहीं गई, सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक नहीं लगी, ना ही ये पता करने की कोशिश की जवानों ने। देखिए आरती, वही बात मैंने आपको बताया कि अगर चोर और सिपाही के बीच दोस्ती हो जाए, यह विश्वास हो जाए कि जो चोर है वो नहीं भागेगा पुलिस के गिरफ्त से, इसी का फायदा उठाया जो वार्ड के दूसरे लोग हैं वो बता रहे हैं। खुद पुलिसकर्मी जो है जिसके गिरफ्त से वो कैदी भागा है वो लोगों से कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैसे भाग गया। तो आप समझिए कि ये जो दोस्ती है वही दोस्ती का कारण है कि जो कैदी है वो अपने आप को अनुकूलित महसूस करता है। रिम्स या फिर दूसरे अस्पतालों में जाकर जेल की सजा ना काटकर वो आराम से वहां अपने परिजनों से मिलता है, खुद खाता है और अपने पैसे से पुलिस कर्मियों को जो है वो उनका खर्चा चलाता है। एक फ्रेंडली माहौल पूरे यूनिट में रहा, पूरे वार्ड में एक फ्रेंडली माहौल रहा पुलिस और कैदी के बीच, और इसी का फायदा उठाया और वो सुरंग, शौचालय के सुरंग से फरार हो गया। और अब उन जवानों को जवाब देना पड़ रहा है। देखिए कब तक वो उसकी बरामदगी हो पाती है, कब तक फरार कैदी पकड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
तो कुछ कैदियों के लिए रिम्स एक सेफ जोन है, जहां आप आराम से रह सकते हैं, आराम से अपने दिन काट सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें, अगर आप में हुनर है तो आप वहां से फरार भी हो सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, ये जो तस्वीर, ये कहानी जो अभी आपने रिम्स की देखी, वो इसकी तस्दीक करता है कि कैसे एक कैदी जो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल वहां पर तैयार करता है, मेडिसिन के आईसीयू में एडमिट था, उसके बाद वो शौचालय जाने की बात कहता है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो ये कहानी है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, और अब तक कैदी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।